और आइए करते हैं देशहित की शुरुआत एक बड़ी खबर से। पाकिस्तान आज के बाद कश्मीर करना भूल जाएगा। पाकिस्तान में ऐसी बात क्यों हो रही है ये आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन पहले ये बड़ी खबर देखिए। गृह मंत्री अमित शाह ने नए संसद भवन पर एक बड़ा बयान दिया है। नए संसद भवन पर विपक्ष के बहिष्कार पर गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार। देश की जनता कांग्रेस की इच्छा पर निर्भर नहीं है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात कही, विपक्ष जो कर रहा है वो देश देख रहा है, कांग्रेस के बहिष्कार से कुछ नहीं होगा। विपक्ष के बहिष्कार पर गृह मंत्री का ये बड़ा बयान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस की इच्छा पर निर्भर नहीं है। विपक्ष जो कर रहा है वो देश की जनता देख रही है, वो देश देख रहा है। कांग्रेस के बहिष्कार से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होगा। सुनिए क्या कहा उन्होंने। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की संसद का नया भवन 28 तारीख को लोकार्पण करने वाले हैं, देश को समर्पित करने वाले। कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार और बहाना बना रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति इसका उद्घाटन। मैं आज आसाम के हजारों युवाओं के सामने, लाखों लोगों के सामने इनको पूछना चाहता हूं। मेरे पास सार्वजनिक सूचनाओं से एकत्रित कुछ इंफॉर्मेशन है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया। उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? वो ट्राइबल थी, आपने नहीं बुलाया। झारखंड विधानसभा का भूमि पूजन श्री हेमंत सोरेन जी ने किया, उन्होंने भी राज्यपाल महोदय को नहीं बुलाया। असम में श्री तरुण गोगोई ने किया, उस वक्त भी राज्यपाल को नहीं बुलाया। मणिपुर विधानसभा का लोकार्पण श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, राज्यपाल नहीं थे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी ने किया और तमिलनाडु में श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री ने किया। तो पाकिस्तान की आवाम नए कश्मीर की तस्वीरें देख हैरान है। लेकिन पाकिस्तान से ही एक आपको और बड़ी खबर बताएं, इमरान खान से जुड़ी हुई। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ अभी बड़ी खबर आई है। एक एंटी टेरर कोर्ट ने जिन्ना हाउस जलाने के आरोप में 16 संदिग्धों को आर्मी की कस्टडी में भेज दिया है। इनमें इमरान की पार्टी के एक एक्स एमपी भी शामिल हैं। सभी 16 लोगों पर अब मिलिट्री कोर्ट में मिलिट्री कानूनों के मुताबिक मुकदमा चलेगा। इससे पहले फैशन डिजाइनर खदीजा शाह की गिरफ्तारी के बाद इमरान की गिरफ्तारी की अटकलें तेज हैं। जिन्ना हाउस जलाने के आरोप में खदीजा से जेल में पूछताछ हो रही है। सवाल खदीजा से हो रहे हैं, लेकिन टेंशन में इमरान खान क्यों है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। फैशन डिजाइनर खदीजा शाह ने इमरान खान को सलाखों के पीछे भेजने का फुल प्रूफ इंतजाम कर दिया है। खदीजा खुद जेल पहुंच गई हैं और इमरान के लिए भी एक काल कोठरी बुक करा दी। 9 मई को जिन्ना हाउस में हुई आगजनी के मामले में खदीजा की तलाश थी। लाहौर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही थी, पर शातिर खदीजा लगातार चकमा देती रही। इसके फरार होने की इनसाइड स्टोरी सुनकर पाकिस्तानी हैरान हैं। लुका छुपी का खेल खदीजा ने बहुत खेला। इस दौरान वो कई लोगों के घर पर रुकी, पर यह होशियारी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और अब वो 7 दिन की पुलिस रिमांड पर है और इमरान के खिलाफ किसी टेप रिकॉर्डर की तरह बयान दे रही है। खदीजा की गिरफ्तारी से इमरान का अरेस्ट होना तय है। लाहौर पुलिस आगे क्या करेगी ये भी आपको बताएंगे, पर पहले खदीजा शाह का ये बायोडेटा सुनिए। खदीजा शाह पाकिस्तान की मशहूर फैशन डिजाइनर हैं। खदीजा शाह को पीटीआई का कट्टर समर्थक माना जाता है। वो पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ आसिफ नवाज जंजुआ की पोती हैं और पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री सलमान शाह की बेटी। यानी खदीजा का ताल्लुक पाकिस्तान के हाई प्रोफाइल घराने से है।
पर पाकिस्तानी आर्मी खदीजा को जिन्ना हाउस जलाने का मास्टरमाइंड बता रही है। खदीजा की गिरफ्तारी हो गई और अब कड़ा एक्शन लेने की तैयारी है। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो पूरी दुनिया में उसकी फजीहत की वजह बन गया है। दूसरी ओर ग्लोबल बॉस के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते कद को देख पाकिस्तानी परेशान है। पाकिस्तानियों को ये पानी पानी कर रहा है। Prime Minister Modi is the boss. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने बॉस क्यों कहा, उसकी पूरी कहानी आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को कहा दी बॉस। अब उसमें भी ये कहानी है। मोदी कैसे पूरी दुनिया में भारत को नई पहचान दिला रहे हैं, दुनिया आज भारत को किस नजरिए से देख रही है और जापान से पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया तक मोदी कैसे छाए रहे, सभी सवालों का जवाब मिलेगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री को खाली प्रधानमंत्री नहीं मानता। मेरे लिए वो एक और अतिथि नहीं है, मेरे लिए वो गुरु है, विश्व गुरु। पिछले 45 साल में मैं विदेश नीति कर रहा हूं, आज तक मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के बाद दिल्ली लौटे। जबरदस्त स्वागत हुआ और सबसे ज्यादा चर्चा ऑस्ट्रेलिया की हुई। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने मोदी को बॉस कहा तो उसकी इनसाइड स्टोरी जयशंकर ने बताई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को कहा दी बॉस। अब उसमें भी ये कहानी है, क्योंकि वो उनके वो स्पीच में था नहीं। उन्होंने बाद में मुझे कहा कि मेरी अंदर की भावना थी और मुझे प्रकट करने का कहीं अंदर से दबाव था। और देशहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। बस 3 दिन और देश को ब्रिटिश हुकूमत की एक और निशानी से मुक्ति मिलेगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों नए संसद भवन का उद्घाटन होगा। नए संसद के उद्घाटन को विपक्ष ने 2024 की लड़ाई समझ लिया है, तभी तो एक साथ 20 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बॉयकॉट करने का फैसला किया है। हद तो यहां तक हो गई है कि राजनीतिक दल विरोध के चक्कर में उद्घाटन समारोह को एससी और एसटी का रंग देने में जुट गए हैं। लेकिन कुछ विपक्षी दलों ने सरकार का समर्थन कर विपक्ष के बॉयकॉट की हवा निकाल दी है। अट्ठाईस मई, यही वो तारीख है जब देश के इतिहास में नया स्वर्णिम अध्याय लिखा जाएगा, क्योंकि इसी दिन देश को उसका स्वदेशी लोकतंत्र का मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्पित करेंगे। ये मौका देश के लिए खास होगा, लेकिन कई राजनीतिक पार्टियों के लिए देश से बढ़कर दल हो गया है और इसी वजह से उद्घाटन समारोह सियासत में घिर गया है। उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने वाली राजनीतिक पार्टियों की संख्या अब तक 20 पहुंच चुकी है, जिसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के मीडिया सेल के महासचिव जयराम रमेश ने आदिवासी का मुद्दा उठाकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में देश के सबसे बड़े न्यायिक परिसर का उद्घाटन किया। ये महज एक व्यक्ति का अहंकार और खुद की प्रचार की इच्छा है, जिसने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को 28 मई को नई दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए संवैधानिक विशेषाधिकार से वंचित कर दिया है। अशोक अकबर द ग्रेट, मोदी इनॉग्रेट। विपक्ष बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में 79 में ये लिखा हुआ है कि संसद का अर्थ है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और लेजिस्लेचर का प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है, और जो लेजिस्लेचर का प्रधान है वो जो शासन का अध्यक्ष होता है उससे ऊपर होता है, मतलब प्रधानमंत्री से ऊपर होता है। तो जो राष्ट्रपति का पद, जिसके बिना संसद की परिभाषा ही अधूरी है, अगर उसके द्वारा उद्घाटन नहीं होगा या उद्घाटन में वो आमंत्रित भी नहीं किया जाएगा, तो ये सरासर गलत है और एक गलत परंपरा की शुरुआत है।
पूरे विपक्ष को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि क्या इस संसद में विपक्ष के सांसद नहीं जाएंगे? पंडित नेहरू से लेकर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री देश के हुए हैं, अब मैं तो हैरान हूं इस बात पे कि देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो विपक्ष को मोदी का विरोध करने का पूरा हक है। मोदी का विरोध करो, देश का विरोध करना ठीक नहीं। मतलब जयराम रमेश जो कर रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के नेता और प्रियंका गांधी के करीबी प्रमोद कृष्णम उससे उलट बयान दे रहे हैं। 20 विपक्षी दल भले ही प्रधानमंत्री मोदी के हाथों उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी मोर्चे से ही पीएम मोदी को समर्थन भी मिला है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने विपक्षी लाइन से अलग हटकर केंद्र सरकार का साथ दिया है। उन्होंने ट्वीट कर न सिर्फ सरकार का समर्थन किया है, बल्कि राजनीति करने वाले विपक्षी दलों को भी खूब सुनाया है। मायावती ने लिखा है, सरकार ने नई संसद को बनाया है, इसलिए उसके उद्घाटन का सरकार को हक है। इसको आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुचित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निर्विरोध न चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त विपक्ष को सोचना चाहिए था। हालांकि मायावती ने व्यस्तता के कारण उद्घाटन समारोह में नहीं जाने का ऐलान किया है। चलिए आपको बताते हैं कि अब तक किस किस दल ने बहिष्कार किया है और कौन समर्थन में है। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, जनता दल यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, सीपीआई, सीपीएम, आरजेडी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, केरल कांग्रेस मणि, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, वीसीके, एमडीएमके, राष्ट्रीय लोकदल, एआईयूडीएफ, बीआरएस, एआईएमआईएम, जबकि समर्थन करने वाले दलों में बीजेडी, अकाली दल, वाईएसआर कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, एआईएडीएमके, बीएसपी भी समर्थन में है। विपक्ष की कई पार्टियों के समर्थन से बीजेपी का हौसला बढ़ा है। बीजेपी ने विरोधी दलों से एक बार फिर अपील की है कि राजनीति भुलाकर विपक्ष उद्घाटन समारोह में शामिल हों। पार्टी की ओर से कांग्रेस के नेताओं से कहेंगे और विपक्ष के नेताओं से भी कहेंगे कि आप आइए। संसद देश के लोकतंत्र का मुकुट है, इसलिए आप भी इस कार्यक्रम में आइए। और एक बात जो मैंने कल भी कहा था, आज पुनः आपको हम दोहराना चाहेंगे कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भारत को भारतीयों के द्वारा बनाई गई संसद क्यों नहीं मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इशारों ही इशारों में नई संसद को लेकर विरोध करने वाले विपक्षी दलों पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि गुलामी वाली मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की महान परंपराओं के संबंध में बोलते समय कभी भी गुलामी वाली दिनों की मानसिकता में डूब मत जाना दोस्तों। हिम्मत के साथ बात कीजिए दुनिया से। दुनिया सुनने के लिए आतुर है, जिज्ञासा है विश्व को। पीएम मोदी ने ना तो किसी नेता का नाम लिया और ना ही किसी पार्टी का, लेकिन उन्होंने नई संसद के उद्घाटन पर हो रही राजनीति का जवाब जरूर दे दिया। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नई संसद के उद्घाटन समारोह को SC/ST की राजनीति से जोड़ने की कोशिश की। केजरीवाल ने ट्वीट किया, प्रभु श्री राम मंदिर के शिलान्यास पर मोदी जी ने तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। नए संसद भवन के शिलान्यास पर भी मोदी जी ने श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। अब नए संसद भवन के उद्घाटन को भी मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों से नहीं करवा रहे। देश भर का SC और ST समाज पूछ रहा है, क्या हमें अशुभ माना जाता है, इसलिए नहीं बुलाते? विपक्षी दलों को जवाब देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी मैदान में उतर पड़े। उन्होंने विपक्ष को आईना दिखाने के लिए कुछ उदाहरण दिए। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया। उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? वो ट्राइबल थी, आपने नहीं बुलाया। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी ने किया और तमिलनाडु में श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री ने किया।
राजनीतिक बयानबाजियों के बीच नए संसद भवन के उद्घाटन का मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले वकील ने पीएम से नई संसद के उद्घाटन तक को असंवैधानिक बताया है। याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च अदालत के सामने राष्ट्रपति द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन कराने की मांग और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा सचिवालय भारत सरकार को निर्देश देने की मांग तक कर डाली है। नई संसद पर राजनीति के बीच समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। संसद में स्थापित की जाने वाली सेंगोल का डेमो प्रदर्शित किया। इसी तरह का सेंगोल संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित करेंगे। दिल्ली से रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। ज़ी न्यूज़।